In this session, we will discuss about right to education under Article 21A. Why in news? As per NSS 18th Round Survey on Comprehensive Modular Survey Education, inequalities in access to quality education is growing in India. Comprehensive Modular Survey Education पर NSS के 18th राउंड सर्वे के अकॉर्डिंग इंडिया में क्वालिटी एजुकेशन के एक्सेस से रिलेटेड इनइक्वालिटीज ग्रो हो रही हैं. राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन. The right to free and compulsory education in India is a fundamental right under Article 21A for children in the age group of 6 to 14 years. Right to free and compulsory education इंडिया में आर्टिकल 21 के अंडर एक फंडामेंटल राइट है, स्पेशली 6 to 14 ईयर्स के एज के चिल्ड्रन के लिए. दिस राइट इज ऑपरेशनलाइज्ड थ्रू द लैंडमार्क राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 which came into force on April 1, 2010. Right of free and compulsory education. राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009 के अकॉर्डिंग ऑपरेशनलाइज किया गया है. आरटीई एक्ट 2009 इंडिया में 2001 में इम्प्लीमेंट किया गया था. व्हाट आर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटेड टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन? आर्टिकल 21A introduced by the 86th Constitutional Amendment Act of 2002. This article make free and compulsory education for children aged 6 to 14 a fundamental right. कॉन्स्टिट्यूशन का 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का राइट यहाँ पर गिवन किया गया आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग, स्पेशली 6 टू 14 ईयर्स के चिल्ड्रन के लिए. आर्टिकल 45 originally a directive principle concerning free education for all children up to 14. The 86th amendment shifted its focus to early childhood care and education for children below 6 years of age. आर्टिकल 45 इनिशियली ये आर्टिकल डायरेक्टिव प्रिंसिपल से रिलेटेड था, स्पेशली 14 इयर्स तक के चिल्ड्रन के लिए फ्री एजुकेशन से रिलेटेड आर्टिकल 45 के अंदर प्रोविजन किए गए थे. बट 86th अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग इस आर्टिकल को अब 6 इयर्स तक के चिल्ड्रन के चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन से रिलेटेड यहाँ पर फोकस को यहाँ पर शिफ्ट किया गया. आर्टिकल 51A के this fundamental duty require parent or guardian to provide educational opportunities to their child or ward between the age of 6 to 14 years. आर्टिकल 51A के अकॉर्डिंग सभी पेरेंट्स एंड गार्जियन के लिए यहाँ पर 6 to 14 ईयर्स के चिल्ड्रन को एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पर मैंडेट गिवन करता है. Salient फीचर्स ऑफ आरटीई एक्ट 2009. राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के salient फीचर्स क्या क्या है? नंबर 1, इंश्योर एलिमेंट्री एजुकेशन फॉर ऑल एलिजिबल चिल्ड्रन. ऑल एलिजिबल चिल्ड्रन के लिए यहाँ पर एलिमेंट्री एजुकेशन इंश्योर की गई है. नंबर 2, इट गारंटीज फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, मीनिंग नो चाइल्ड हैज टू पे फी एंड गवर्नमेंट इज ऑब्लिगेटेड टू इंश्योर एडमिशन एंड कॉम्प्लीशन. आरटी एक्ट 2009 के अंडर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की गारंटी गिवन की गई है. नंबर 2, द एक्ट मैंडेट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्कूल विद इन अ रीजनेबल डिस्टेंस फॉर ऑल चिल्ड्रन. इस एक्ट के अंडर ये प्रोविजन किया गया है कि ऑल चिल्ड्रन के लिए रीजनेबल डिस्टेंस पर स्कूल्स एस्टेब्लिश किए जाएंगे. नंबर 3, इट रिक्वायर प्राइवेट अनएडेड नॉन माइनॉरिटी स्कूल्स टू रिजर्व 25% of entry level seats for children from economically weaker section and disadvantaged group. आरटी एक्ट 2009 के अकॉर्डिंग प्राइवेट अनएडेड नॉन माइनॉरिटी स्कूल्स के लिए कंपलसरी किया गया है कि 25% सीट्स इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन एंड डिसएडवांटेज ग्रुप के लिए इंश्योर किए जाएं. नंबर 4, द एक्ट प्रोहिबिट वेरियस प्रैक्टिसेस इंक्लूडिंग फिजिकल पनिशमेंट, मेंटल हरासमेंट, कैपिटेशन फीस, स्क्रीनिंग फॉर एडमिशन एंड प्राइवेट ट्यूशन बाय टीचर्स. आरटी एक्ट 2009 के अकॉर्डिंग कुछ वेरियस प्रैक्टिसेस को यहाँ पर प्रोहिबिट किया गया है, सच एज फिजिकल पनिशमेंट, मेंटल हरासमेंट, कैपिटेशन फी, स्क्रीनिंग ऑफ फॉर एडमिशंस एंड प्राइवेट ट्यूशन बाय टीचर. इन सभी प्रैक्टिसेस को इस एक्ट के अकॉर्डिंग प्रोहिबिट किया गया है. नंबर 5, इट सेट नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड फॉर एस्पेक्ट लाइक स्टूडेंट टीचर रेशो, इंफ्रास्ट्रक्चर, वर्किंग डेज एंड टीचर वर्किंग आवर. आरटी एक्ट 2009 के अंदर कुछ
एस्पेक्ट से रिलेटेड नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं, लाइक स्टूडेंट टीचर रेशियो यहाँ पर फिक्स किया गया है, वर्किंग डेज एंड टीचर वर्किंग आवर्स यहाँ पर फिक्स किए गए हैं। स्पेशली स्टूडेंट के लिए यहाँ पर वर्किंग डेज फिक्स किए गए हैं, टीचर्स को कितने आवर टीचिंग कराना है इससे रिलेटेड भी नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड फिक्स किए गए हैं। नंबर 6, द एक्ट रिक्वायर द अपॉइंटमेंट ऑफ क्वालिफाइड एंड ट्रेंड टीचर। आरटी एक्ट के अंडर क्वालिफाइड एंड ट्रेंड टीचर के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड प्रोविजन किए गए हैं। नंबर 7, इट प्रोवाइड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्कूल मैनेजमेंट कमेटी टू मॉनिटर स्कूल। स्कूल को मॉनिटर करने के लिए हर स्कूल में एक स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होगा, इससे रिलेटेड यहाँ पर प्रोविजन किए गए हैं। नंबर 8, इनिशियली द एड हैड नो डिटेंशन पॉलिसी अंडर until class 8th, but a 2019 amendment allow state to reintroduce examination and detain student in class 5th and 8th after a re-examination opportunity. इनिशियली आरटीई एक्ट के अंडर नो डिटेंशन पॉलिसी यहाँ पर फॉलो की गई थी, बट 2019 अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर सभी स्टेट के लिए अलाउ कर दिया गया है कि वो एग्जामिनेशन एंड डिटेंशन सिस्टम को री इंट्रोड्यूस करें, स्पेशली क्लास 5th एंड क्लास 8th के लिए। Key findings of comprehensive modular survey education about gaps in Indian education. इंडियन एजुकेशन में गैप से रिलेटेड कॉम्प्रिहेंसिव मॉड्यूलर सर्वे की फाइंडिंग्स क्या है? की गैप्स आइडेंटिफाइड। नंबर 1, अर्बन रूरल डिवाइड। अर्बन हाउसहोल्ड स्पेंड सिग्निफिकेंटली मोर ऑन एजुकेशन देन रूरल फैमिलीज, वाइडनिंग डिस्पैरिटीज इन एजुकेशनल क्वालिटी। अर्बन हाउसहोल्ड रूरल हाउसहोल्ड के कंपेयर में एजुकेशन पर मोर स्पेंडिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से एजुकेशनल क्वालिटी में डिस्पैरिटीज वाइड हो रहे हैं। नंबर 2, पब्लिक वर्सेस प्राइवेट स्कूल। अ मैसिव एक्सपेंडिचर गैप एग्जिस्ट विद नॉन गवर्नमेंट स्कूल कॉस्टिंग मोर far more about 25,000 rupees per year than government school, rupee 2,863 per year, affecting nearly 96% of student paying fee in non-government teaching, non-government school. इस सर्वे के अकॉर्डिंग यहाँ पर शो किया गया है कि अर्बन और रूरल एरियाज में जो स्टूडेंट पर एक्सपेंडिचर है फैमिलीज का, वो उसके बिटवीन गैप बहुत ज़्यादा है। स्पेशली प्राइवेट स्कूल के अंदर पर ईयर 25,002 रुपीज़ एक्सपेंड किए जा रहे हैं, वहीं गवर्नमेंट स्कूल में रुपये 2,863 पर ईयर एक्सपेंड किए जा रहे हैं। Number 3, high cost of coaching. 27% of students use private coaching, a major expense, especially in urban areas, adding financial strain. 27% स्टूडेंट प्राइवेट कोचिंग टेकिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से फाइनेंशियल स्ट्रेन ऐड हो रहे हैं। नंबर 4, जेंडर डिस्पैरिटी इन स्पेंडिंग. Families spend less on girls' education than boys at all levels, with boys receiving over 20% more in private tuition spending nationwide. Number 5, household financial burden. 95% of educational funding comes from household, not government scholarship, creating affordability issues for quality education. क्वालिटी एजुकेशन से रिलेटेड अफोर्डेबिलिटी इश्यूज भी क्रिएट हो रहे हैं। 95% एजुकेशन फंडिंग जो हाउस होल्ड के द्वारा की जाती है, वो हाउस होल्ड के थ्रू ही पेमेंट की जा रही है, गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का उन्हें फैसिलिटी गिवन नहीं की जा रही है। ओनली 1.2% स्टूडेंट को गवर्नमेंट स्कॉलरशिप गिवन की जा रही है। नंबर 6, unequal access to quality education. Parents often prefer private school for better teaching, but this creates financial burden, making quality education less accessible. Parent बेटर टीचिंग के लिए प्राइवेट स्कूल्स प्रीफर कर रहे हैं, बट फाइनेंशियल बर्डन बहुत ज़्यादा उनके ऊपर बढ़ जाता है।